अच्छा जी, व्हाट इज़ कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री और कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप अपनी फैमिलीज़ के साथ कैसे कनाडा क्विकली आ सकते हो, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कैनेडियन लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट सीमाप जी। तो ये आज हमें बताएंगी कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। तो कहीं भी नहीं जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन और आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कनाडा का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप कनाडा कैसे आ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो कैसे आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा आ सकते हैं। तो इसके लिए आज हमने खिदमात हासिल की हैं सीमाप जी की, जो कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में मैंने इनको आपके सामने इंट्रोड्यूस भी किया था। ये कनाडा की लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और ICCRC इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल की मेंबर हैं। तो आज इनसे जो है हम पूछेंगे एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सीमाप जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम आसिम, आई एम गुड, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सीमाप जी, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, दुबई वगैरह से बहुत से लोग जो है कनाडा मूव होना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है। यहाँ पर हर किस्म के लोग जो है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हों, किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी रेस से हों, उनको यहाँ पर वेलकम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ है, बच्चों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नौजवानों के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, बूढ़ों के लिए अच्छी जो है यहाँ पर बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को लेकर आकर एक हैप्पी लाइफ लीड करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्रोग्राम जो एजुकेटेड लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। तो वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम क्या है, अगर आप अपने हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएँ, और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे वो आसानी से एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आ सकते हैं। सो बेसिकली जो एक्सप्रेस एंट्री है, इट्स अ वे ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग स्किल्ड इमिग्रेंट्स टू कनाडा, जो जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जिनका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, जो जिनकी एज रिलेटिवली कम है, और जो यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं और इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऐसे लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, उनके पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो कनाडा आएँ और इमिग्रेट करें और यहाँ पे सेटल हों। तो इसके लिए बेसिकली 4 चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो 4 हैं। आपकी एज पे, आपकी इंग्लिश स्किल्स पे, आपका वर्क एक्सपीरियंस पे और आपके एजुकेशन पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स कंबाइन होते हैं, फिर गवर्नमेंट एक कट ऑफ देती है। उस कट ऑफ से अगर आपके पॉइंट्स ऊपर हों तो फिर आपको इनविटेशन आती है, इनविटेशन टू अप्लाई आती है कि आप हम आपको इनवाइट करते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मज़ीद सबमिट करें, अपनी पुलिस चेक, अपना मेडिकल सब कुछ सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो। तो दिस इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ व्हाट एक्सप्रेस एंट्री इज़। या अच्छा, ये तो आपने दे दिया सीमाप जी ओवरव्यू। अब इसमें आपने जैसे बोला था एज फैक्टर जो है, एजुकेशन है, आपकी इंग्लिश है और आपका वर्क एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि एज फैक्टर जैसे आपने बोला, उसमें कौन कौन सी एज के ज़्यादा चांसेस होते हैं? हाँ जी, सो बेसिकली ये लोग प्रेफर करते हैं कि जो लोग यंग हैं, जिनकी एज यंग है, उनको ज़्यादा पॉइंट देते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा इनको उम्मीद होती है कि वो यहाँ के जॉब करेंगे, इनकी सेटलमेंट में, एडजस्टमेंट में आसानी होगी उनको, और वो बर्डन नहीं बनेंगे स्टेट के ऊपर, और वो ज़्यादा टाइम काम कर सकते हैं, रिटायरमेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो यंग लोग हैं उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है फिर आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं उसके। लेकिन आपकी अगर एज आके ज़्यादा भी जाए तो आप वो भी उनको कंप्लीट कर सकते हो, अपनी एजुकेशन या आपका वर्क एक्सपीरियंस है या फिर इंग्लिश है, तो आप उस एज को कवर कर सकते हो। एग्जैक्टली इफ़ यू हैव अदर स्किल्स दैट आर रियली गुड, तो आप उससे पॉइंट्स अचीव कर सकते हो जो कि कवर करें। सो दैट मीन्स अगर आपकी एज जो है थोड़ी सी ज़्यादा भी है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी इंग्लिश है, आपके पास अगर अच्छा जो है वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, फिर भी आप इसमें जो है अपने पॉइंट्स बढ़ाकर आप कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में आ सकते हो, राइट? या अच्छा, तो सीमाप जी मुझे ये बताएं कि इसमें जो है ये PNP आ जाता है, ये जो इसमें प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, तो वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे करना पड़ता है उसको? सो बेसिकली डिफरेंट प्रोविंसेस हैं कनाडा में, उनको डिफरेंट किस्म की लेबर फोर्सेस चाहिए होती हैं। कुछ के पास कुछ जैसे मेडिकल स्टाफ की कमी है, कुछ के पास लेबर स्टाफ की कमी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स की कमी है, ट्रक ड्राइवर्स की कमी है।
कुछ प्रोविंसेस में कुछ वर्कफोर्स कम है, तो वो उसको मैनेज करने के लिए दूसरे मुल्कों से लोग बुलाना चाहते हैं जो वो काम वहाँ पे आके कर सकें। सो बेसिकली वो प्रोविंस जो है उस बंदे को नॉमिनेट करती है, अगर उनको चाहिए वो बंदा, वो प्रोफेशन इन डिमांड है उस प्रोविंस के लिए, तो वो प्रोविंस उस बंदे को नॉमिनेट करती है और उसको एक सर्टिफिकेट देती है, और वो सर्टिफिकेट की बेस पे उसको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, 600 पॉइंट्स, तो जो कि उसके एडिशनल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में पॉइंट्स वो क्वालिफाई कर जाता है इमिग्रेशन के लिए। अच्छा, जहाँ तक जैसे मुझे पता है, सॉरी मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ लोग, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, फिर वहाँ से अगर आपके स्कोर्स कम हैं तो आपको पीएनपी में भी जो है आपको इनवाइट किया जा सकता है। पीएनपी मतलब जो नॉमिनी प्रोग्राम है। मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताऊं कि एक्सप्रेस एंट्री की जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप चूज़ कर सकते हो कि आप प्रोविंशियल कौन सी प्रोविंसेस में सेटल होना चाहोगे। तो जब उन प्रोविंसेस को आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो अगर इन द प्रोसेस ऑफ योर एक्सप्रेस एंट्री अगर उस प्रोविंस में से किसी को आपकी ज़रूरत होती है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बेस पे या आपकी वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे उनको वो लोग चाहिए होते हैं, तो वो उसी एक्सप्रेस एंट्री में से आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट की वजह से आपके पॉइंट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और आपको फ़ॉरेन इन्विटेशन आ जाता है, जो कि आपको फॉरेन इमिग्रेशन की तरफ ले जाता है। सो दैट मीन्स अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स कम भी हैं आपकी एज फैक्टर की वजह से या फिर आपकी जॉब वर्क एक्सपीरियंस की वजह से, इंग्लिश की वजह से, तो ये भी एक रास्ता है, उन्होंने रास्ता खोला हुआ है कि आप जो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में भी कनाडा आ सकते हो। एज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन आपका डायरेक्टली भी अप्लाई हो सकता है, और प्रोविंसेस ये भी ऑप्शन देती हैं कि अलग से प्रोविंसेस के थ्रू अप्लाई किया जाए। तो आप सेपरेटली भी वहाँ से भी कर सकते हो, और एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन उसमें भी आप अपने प्रोविंशियल ऑन द साइड कर सकते हो अप्लाई। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहले एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल होनी चाहिए पीएनपी के लिए, आप सेपरेट बना सकते हो। सेपरेट हर प्रोविंस की अलग वेबसाइट है, उस पर भी जाके अप्लाई किया जा सकता है अलग से उस प्रोविंस के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली। अच्छा, दैट्स गुड टू नो, आई डिडंट नो अबाउट दैट। ये तो काफ़ी इजी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो कनाडा आने की ख्वाहिश। एक्सप्रेस एंट्री में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, मतलब प्रोविंस खुद चूज इफ दे नीड समवन दे विल पिक इट अप फ्रॉम द एक्सप्रेस एंट्री पूल। तो जब आप बेसिकली अपने प्रोफाइल बनाते हो तो प्रोफाइल 1 साल तक रहती है उनके पूल में, और उसके दौरान आपको सिलेक्शन हो सकती है और आपको इनविटेशन आ सकता है। तो इसी प्रोसेस के दौरान प्रोविंस भी आपको सिलेक्ट कर सकती है और आपको सर्टिफिकेट दे सकती है। अच्छा, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में जो ये वर्क एक्सपीरियंस है वो तो आपका, जैसे यहाँ पर कनाडा में जो है जॉब को कोड दिए गए नॉक कोड, जैसे नॉक A 0 या B होता है, उसमें आपकी जो है मैनेजरियल पोजीशन हो या फिर आपने कोई डिग्री की हो, उसमें जैसे आप डॉक्टर हैं वो लोग काफ़ी पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन पीएनपी में आप क्या जो ये C कैटेगरी होती है नॉक C या D में, वो भी आ सकते हैं जैसे जिनका वर्क एक्सपीरियंस एक C या D कैटेगरी में है? या डेफिनेटली, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि प्रोविंस का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उनके पास लेबर क्लास की ज़्यादा ज़रूरत है तो मे बी वो उनको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, उनको फोक लिफ्ट ऑपरेटर्स चाहिए, फार्मर्स चाहिए उनको, एग्जैक्टली। सो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, तो दे विल सेलेक्ट द लोअर प्रोफाइल पीपल जिनकी ये ऑक्यूपेशन है जो उनको ज़रूरत है। अच्छा, या और तो इसमें इंग्लिश की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। यस, जब आपको ऑक्यूपेशन ऑन, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑक्यूपेशन, तो इंग्लिश देन दे आर डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लिए डिफरेंट इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा सिमाब जी, जैसे कि आपने बताया कि इसमें जो है ये जो एक्सपीरियंस क्लास होती हैं जो एक्सप्रेस एंट्री में जो है एलिजिबल होती हैं, आप इसमें कौन कौन सी जो है प्रोफेशन के लोग जो है वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स वाले? या सो एक बहुत डाइवर्स प्रोफेशनल लाइन है जो कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स, पेट्रोलियम इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, ऑयल एंड गैस के प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि इट्स अ बिग इकोनॉमी, कनाडा ऑयल एंड गैस पे चलता है, तो मोस्टली ऑयल एंड गैस के प्रोफेशनल्स हैं। आईटी प्रोफेशनल्स बहुत हाई डिमांड में हैं, हाई डिमांड में आईटी प्रोफेशनल्स हैं। फिर अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनमें हैं। ट्रक ड्राइवर्स की बहुत हाई डिमांड है। ट्रक ड्राइवर्स का ऑक्यूपेंसी वो
ज़्यादा है, उसके शेफ्स हैं। अच्छा शेफ, हाँ जी, तो ये प्लम्बर इलेक्ट्रिशियंस वगैरह भी? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी बहुत डाइवर्स है कैरियर फील्ड्स जो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी ही कैटेगरीज को इन्होंने जो है प्रोफेशन को इन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है इसमें। अच्छा, तो कौन सा सिमाब जी इसमें बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए? जैसे मैंने सुना था कि कनाडा की वेबसाइट पर, IRCC की वेबसाइट पर, कि अगले 2-3 सालों में कनाडा ने बहुत सारे जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है इमिग्रेंट्स को बुलाना है, वो क्या, मुझे अगर आप क्लियर कर दें लोगों को। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्योंकि अभी कोविड की वजह से जो इनको लॉसेस हुए हैं, इनको रिकवर करने के लिए ये चाह रहे हैं कि इमिग्रेशन के थ्रू ये थोड़ी सी इकोनॉमिक रिकवरी करें। अच्छा। तो इसलिए इन्होंने इमिग्रेशन का कोटा इंक्रीज़ कर दिया है और ज़्यादा ये इमिग्रेंट्स बुलाएंगे थ्रू एक्स्ट्रा सेंट्री और स्टूडेंट्स वगैरह भी। तो इसलिए अब वो इनका ज़्यादा हो गया है नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो अब वो करेंगे। तो इट्स अ गुड टाइम टू अप्लाई राइट नाउ बिकॉज दे विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो या ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू? हाँ जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो कि पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया वालों की भी। आइल्स में जो है वो आके जो है फंस जाते हैं, या फिर आइल्स का नाम सुन के ना ये नहीं होगा यार, तो क्योंकि उसमें एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंड्स की। तो कितना लोवेस्ट स्कोर होना चाहिए, कितना हाईएस्ट स्कोर, या मतलब एक एवरेज कितना स्कोर होना चाहिए जिसकी थ्रू आप जो एक्सप्रेस एंट्री अपना जो है प्रोफाइल बना सकते हो? तो बेसिकली जो है ना आसिम, इट्स लाइक बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आइट्स के बगैर कोई तरीका बता दें, आइट्स के बगैर। लेकिन आइट्स के बगैर गवर्नमेंट ने कोई आसान तरीका नहीं रखा है इमिग्रेशन का। आइट्स उसके बेसिक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। और आइट्स का बारे में कहूँगी एक्सप्रेस एंट्री और PNP के लिए तो जितना बेटर से बेटर हो, 6 से तो ऊपर ही हो, और उससे जितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स मिलेंगे और उतने ज़्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपको इनवाइट करेंगे वो। तो इट्स बेटर, जितना अच्छे से अच्छा स्कोर हो तो इट्स रिकमेंडेड। अच्छा जी, ये थी हमारे साथ सिमाब जी, जो कि यहाँ पर कनाडा IRCC की बोर्ड की मेंबर हैं और ये लाइसेंस कंसल्टेंट हैं, जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दी हुई है, अप्रूव किया हुआ कि वो यहाँ पर आपको सर्विसेज दे सकती हैं। तो अगर आपने सिमाब जी से जो है सर्विसेज लेनी है तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है यहाँ पर स्क्रीन में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, हमारी ईमेल ID भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में होगी। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए, आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।